अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज एक लेकर आई हूँ मैं मज़ेदार सी टिक्का बोटी रेसिपी। जैसे हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो टिक्का बोटी होती है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार। तो ऐसी ही रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ और आपको पसंद आएगी, और अगर पसंद आए तो ज़रूर आप उसको ट्राई कीजिएगा। और बहुत ही कम मसालों से बहुत मज़ेदार घर के मसालों से रेसिपी तैयार करी। तो ये देखें, मैंने लिया तकरीबन 2 किलो के करीब गोश्त, और इसमें लिया है मैंने 1 पाव के करीब दही। और दही मैंने अच्छा सा फेंट लिया उसको, और जो है ना, अब मैंने इसमें गोश्त ऐड कर दिया। गोश्त मैंने लिया है 2 किलो। अच्छा, इसमें हम सॉफ़्ट करने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं पपीता। पपीता तकरीबन 1 इंच का पीस मैंने डाला है। ज़्यादा पपीता नहीं डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो जाएगी। और मैंने लिया 6 स्पून जो मैंने लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट, क्योंकि गोश्त है 2 किलो। तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम ऐसे ही डालेंगे। और मैंने इसमें डाली है पिसी मिर्च हाफ़ स्पून। और मैंने इसमें कुटी मिर्च डाली है 2 स्पून। और आप चाहें तो अगर आप ज़्यादा मिर्चें यूज़ करते, स्पाइसी आपको चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने इसमें हाफ़ स्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है। और हमने डाला है साबुत धनिया कूट के थोड़ा सा दरदरा सा, और थोड़ा थोड़ा सा मोटा जिस टाइप का हमने इसमें डाला है 3 स्पून हमने इसमें धनिया डाला है। पिसा धनिया हमने नहीं डाला, हमने थोड़ा सा इसको कूट के डाला है ताकि मसाला जो है वो थोड़ा मोटा मोटा बने और वो जो बोटियाँ हैं उसमें लग जाए। और हाफ़ स्पून मैंने इसमें नमक डाला है। और जो है ये, अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप जो कुटी मिर्च है आप 3 चमचे कर लें, या फिर आप गोश्त के हिसाब से रखें। ये मैं आपको 2 किलो गोश्त का बता रही हूँ, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बता रही, नॉर्मल इसमें मिर्चें हैं। वो मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होगा, इसलिए मैंने इसमें 2 चम्मच डाली। इसमें मैंने डाला है फूड कलर डालना आपको लाज़मी है। कलर बहुत अच्छा आता है फूड कलर से, तो आपने फूड कलर इसमें लाज़मी ऐड करना है। जितने भी बारबेक्यू बनते हैं उसमें फूड कलर ऐड होता है। टिक्का हो गया और टिक्का बोटी हो गई, तो फिर आपने भी इसमें डालना है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। अब इसमें मैंने जो है काली मिर्च कूट के इसमें डाल दिए 2 स्पून मैंने इसमें डाली है गोश्त के हिसाब से, और अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। आप देख लें ये मिक्स हो गया है। अब मैंने लिए एक पैन ले लें, देगची ले लें, पतीला ले लें। अगर आपके पास प्रेशर कुकर है तो वो आप यूज़ करते हो, उसमें तो आप 10-15 मिनट में आप आराम से इसको बना लेंगे। लेकिन हमारे पास प्रेशर कुकर नहीं है, मैं पतीली में बनाऊंगी। और इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना आपने, वो मैंने चढ़ा दिया उसको। अच्छा, ये इसमें मैंने डाला है चाट मसाला 1 स्पून, और तिक्का मसाला 2 स्पून। ये चाहे तो आप उसी वक्त भी मिक्स कर सकते हैं, और लेकिन ये मैं इसको बाद में ऐड कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट जो है वो चेंज ना हो। थोड़ा ये पक चुका है तो मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। तो ये देखें, इसका पानी जल चुका है, और तकरीबन ये जो है ये गल चुका है। और थोड़ा बहुत जो पानी है वो भी मैं इसको खुश्क कर लूँगी बिल्कुल, और अच्छे से इसको खुश्क कर लूँगी ताकि ये जो सारा मसाला है वो बोटियों में लग जाए। तो इसको मैं करती हूँ खुश्क, और ये देखें हो गया है। और पानी सारा मैंने इसको जला लिया है, और बस जो थोड़ा बहुत रह गया है वो भी मैं अच्छे से इसको खुश्क कर लूँगी। तो देखें पानी जो है वो जल चुका है। तो आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताती हूँ। बहुत मज़े की, ये बहुत ही टेस्टी बनेगी, आपको ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। तो हमने लेना है एक, अगर आपके पास कोई बड़ा तवा है तो आप उसमें भी ये अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरे पास इतना बड़ा तवा नहीं जिसमें 2 किलो गोश्त आए, तो इसलिए मैंने बड़ी वाली कढ़ाई ले ली है 3 किलो वाली। तो उसमें मैंने ऑयल डाला है। अब ऑयल में हमने इसको फ्राई करने हैं बोटियों को। इसका मसाला कहीं नहीं जाएगा, मसाला जो है वो बोटियों में चिपक चुका है। और क्योंकि हमने इसमें दही वगैरह ऐड किया है तो मसाला जो है वो चिपक चुका है, कहीं नहीं जाएगा। आप अच्छे से इसको फ्राई करें, और ऑयल बहुत ज़्यादा ना डालें, ऑयल दरमियाना ही रखें। तकरीबन 3 से 4 चम्मच या आधा कप ऑयल आप इसमें डाल लें। मैं 2 किलो के हिसाब से बता रही हूँ, ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए।
और ये बिल्कुल भी कड़क नहीं होंगी, बिल्कुल भी जो होती है ना कि वो खाना मुश्किल हो जाता है, दाँतों में दर्द हो जाता है, और जो ज़ईफ़ लोग होते हैं वो तो खा ही नहीं पाते हैं तिक्का बोटी। इस तरह की घर में बनती है, और लेकिन ये आप इसको रेस्टोरेंट की तरह ये बनेगी। और ये जो है मैंने इसको फ्राई कर ली अच्छे से। अब आप इसमें देने हैं स्टीम। स्टीम देने के लिए मैंने एक प्याली ली है स्टील की, उसमें मैंने कोयले गरम किए थे। अब वो कोयले में अच्छी तरीके से गरम हो चुके हैं, वो इसमें मैं कोयले हमारा दहक चुके हैं, और आप देख रहे हैं धुआँ इसमें निकलना शुरू हो चुका है। तो ये अब इसमें अच्छे से हमने स्टीम देनी है, धुआँ देना है, ताकि जो है ना जो हम कोयलों पे बनाते हैं उस जैसा इसका टेस्ट आए। तो मैंने कोयले अच्छी तरीके से गर्म करके उसमें थोड़ा-सा मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है, और देखें धुआँ निकलना शुरू हो गया। अब इसका हम जो है ना कैप लगा देंगे, ढक्कन बंद कर देंगे इसको, और इसको जब तक बंद रखेंगे जब तक इसकी सारी स्टीम ना लग जाए। तो जनाब तिक्का बोटी, मज़ेदार सी चटखारा तिक्का बोटी रेसिपी तैयार है, और बहुत मज़े की होती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको बहुत अच्छी-अच्छी रेसिपी मैं आपको यहाँ से मिलेंगी, जो भी आप रेसिपी चाहती हैं आपको मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।